जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाध्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारी प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमचल मणो भवम गरिम पुत्ते वक्षामि समय पाहुड मिणमो सुत्केविले गणिदम प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलगम भव्यैक शरणम जय श्रीमद सर्वज्ञ शासन। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ, इसकी 17वीं 18वीं गाथा के उपरांत और 19 नंबर की गाथा के पहले जो एक जॉइंट रूप टीका का अमृत चंद्राचार्य देव ने प्रतिपादन किया है, कल थोड़ी सी उसकी चर्चा की थी। ये जो गुरुदेव के सीडी के प्रवचन के बाद में जो प्रश्नोत्तर होते हैं, सचमुच में जो 80 साल के 75 साल के बुजुर्ग जिस बात को नहीं समझ पाते, 15 और 17 वर्ष की बेटियां हों बेटे हों, अगर इनके ज्ञान में ये बात उतरती है तो मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव की वाणी का काल अभी कितना लंबा रहने वाला है। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है, हमको गर्व भी होना चाहिए। और जो विराग भैया जो कह रहे थे ना कि आप लोग तो सब शांति से ऐसे बैठे रहते हो, जैसे रजनी भाई कल बोल रहे थे खाटला से पाटला, पाटला से खाटला, बीच में कुर्सी भी तो है, प्रवचन भी तो है, तो कम से कम जागरूक वाली दशा। ये गुरुदेव जब इस प्रकार के वचन बोलते तो अंदर में इतना हृदय उल्लसित होता है कि कानों में पड़ना दुर्लभ है। अभी आप ये कल्पना करके देखो, एक इंद्रिय से लेके असैनी पंचेंद्रिय तक तो संभावना ही खत्म है, क्योंकि मन बुद्धि नहीं है। नारकियों के भी संभावनाएं नहीं है, कोई एक का द्रावण का जीव जैसा कोई बिरला होवे और सीता जी जैसा पूर्व के संस्कार कोई लेके आवे और संबोधन चला जावे, वो एक अलग बात है। दूसरा, नरकों में भी संभव नहीं है। त्रिंचों को भी कौन सुनाता है, किसने कभी त्रिंचों को उपदेश। अब वो एक दो जो केस आते हैं कि जैसे सिंह की पर्याय में भगवान महावीर के जीव को चार नेत्रधारी मुंडराज ने सुनाया, या जीवनधर स्वामी ने णमोकार मंत्र कुत्ते को सुनाया, या उन्होंने चारुदत्त ने बकरी को णमोकार मंत्र सुनाया, वो भी कोई रेयर एक आध केस आता है। पूरे जो द्वादशांग जो मतलब वर्तमान में जो उपलब्ध है वो अपने को देखने को मिलता है, अपन तो उसकी बात करते हैं। और फिर ठीक है, णमोकार मंत्र सुना, स्वर्ग में चला गया, तो इससे क्या फर्क पड़ा, संसार का संसार में तो रहा, कोई देह भिन्न है आत्मा भिन्न है, ऐसी तो कोई बात नहीं आई ना। तो ये भी कितना, अब वो त्रिंचों में भी दुर्लभ नहीं है। देवता लोग हैं सब विषयों में मगन हैं, मनुष्यों में भी पंचम काल में हीन पुण्य वाले हैं, सब कमाने में, खाने में, संग्रह करने में और छोड़ के मर जाने में। इससे ज़्यादा कब आप इसमें अनुमान लगा के ये देखो कि कितने अनंत जीवों में अगर अनुपात हम बैठा लें तो अनंत जीवों में कोई एक आध जीव हम और आप जैसा आता है, ये तत्व ज्ञान जिसके कान में पड़ता है। ये कितनी दुर्लभता की चीज है, कितनी दुर्लभता की चीज है। अरे दादा एक बात बहुत अच्छी कहते थे, वो कहते थे इस पर्याय में कुछ भी नहीं कर पाए, कोई टेंशन नहीं है हमको, सच्ची बात समझ में आ गई, ये हमारा इस पर्याय का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मतलब हम करोड़पति नहीं बन पाए, अरबपति नहीं बन पाए, या शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाए, या परिवार में अनुकूलता नहीं, कुछ नहीं। वो ये कहते अगर ये सच्ची बात हमारी समझ में आ गई, वो अनंत भवों बात कोई बात अगर अपनी समझ में आवे, अरे महीने 2 महीने के बाद अगर भोजन का एक निवाला मिले तो कितना प्रीति पूर्वक, कितनी प्रसन्नता से वह उसका सेवन करता है। तो अनंत काल बाद कोई चीज अगर अपने हाथ में आई है तो उसके प्रति कितना उत्साह हमें हमारे अंदर में होना चाहिए। अब हमारी कितनी बात समझते, अभी देखो ये अज्ञानी का ये प्रकरण चलता है, ये 17वीं 18वीं गाथा तक भगवान आत्मा की आचार्य देव ने
बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी चर्चा की, और यहाँ तक कह दिया कि वह भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके जानने में निरंतर आ रहा है। अब वो नहीं जो आ रहा है वो तो परंतु एकत्व के अभ्यास के कारण, पर के राग के एकत्व के कारण, देह के एकत्व के कारण, इसलिए आत्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रहा है। अब यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया था, कल अपन ने वांचन किया, अभी फिर वांचन करते हैं, तो इससे क्या है थोड़ा सा विषय अपने को ताजी रहे। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है। अब वो क्या कह रहे, सब ये कहें कि भाई आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। अरे क्या आत्मा को जानो, आत्मा तो हम हैं ना, तो अपने आप को क्या जानो। अब कोई ये कहे कि भाई अपने घर को देखो, अरे घर में तो हम बैठे हैं, हम घर को क्या देखें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी दशा कैसी है कि जैसे कोई करोड़पति छोड़ो चक्रवर्ती का पुत्र होवे और कटोरा लेकर सिग्नल पे खड़ा होवे, तो लोग देखें तो वो लोग क्या कहेंगे उससे, कह रे करोड़पति, ये चक्रवर्ती का पुत्र, इसे सिंहासन मिलने वाला है 6 खंड का, और ये भीख मांग रहा है, ये तुमको शोभता नहीं है। तो जैसे उस जीव की ये दशा है, ऐसे ही जगत के सब अनंत संसारी जीवों की, अज्ञानियों की यही दशा है। आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंतानंत वैभव भरा, अंदर में अनंतानंत वैभव भरा है, और फिर भी संयोगों के पीछे भागे, भोगों के पीछे भागे, परिग्रह के पीछे भागे। आचार्य कहते तेरे को यह शोभता नहीं है। ये कोई शोभा की बात नहीं, शोभा की चीज नहीं है। इसके एक 144 नंबर का शायद कला से निर्जर अधिकार का, तो उसमें तो ऐसा लिखा है, यद्यपि वो प्रकरण तो ज्ञानी के संदर्भ में है, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा चिन्मात्र चिंता मणि अन्य देश अस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्तो ज्ञानी किमन्य से परिग्रहण। अब वहां तो वो ये बात कहते हैं कि जो जिसको अचिंत शक्ति का जो धारक है, जिसके सारे प्रयोजन की सिद्धि अपने भीतर में हो गई है, ऐसा ज्ञानी पुरुष अब अन्य परिग्रह की क्यों वांछा करेगा, क्यों अभिलाषा करेगा। देखो अभिलाषा मालूम कौन करता है, भिखारी। बाहर सड़क पर कौन ऐसा होगा कि जो अभी मोमोज का ठेला मिला तो वो खाने लगा, चाउमीन का मिला तो वो खाने लगा, चाट मिली तो वो खाने लगा। जो घर से भूखा निकला होगा, क्या कहा, तो वही तो सब ये काम करेगा। जो घर पर शुद्ध सात्विक भरपेट भोजन करके निकले और एक पानी के एक घूंट की भी जिसको अंतरंग में जिज्ञासा नहीं हो, तो जगत के वो चाट के ठेलों के ऊपर देखेगा। तो जगत के संयोगों की कौन अभिलाषा करेगा, जो अपने को भीतर से खाली मानता होगा। कभी हमको ये विकल्प नहीं आता ऐसा कि ऐसी क्या खास बात है आत्मा में कि 6 खंड और 96,000 रानियों को छोड़कर, समझना, और जंगल में शिला के ऊपर बैठी हैं। क्या है ऐसा भीतर में? ये अज्ञान ऐसी कौन सी बुरी चीज है? ज्ञान में ऐसा क्या निकलता है? पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, और वो प्रसंग ऐसा गजब का प्रसंग आता है कि जो वज्रकर्ण जो सेनापति था, तो वो जंगल में घूमने के लिए गया, शिकारी था, शिकार खेलने के लिए गया। तो कितना क्रूर परिणाम होगा, एक मच्छर को भी मारें तो उसके परिणाम अपने को पता चलते हैं, तो जो शिकार करता है उसके परिणाम कितने क्रूर होंगे। जंगल में शिला के ऊपर मुनीश्वर बैठे, तो घोड़े पे चढ़ा चढ़ा अहंकार से बोलता है, हे साधो, ये जंगल में क्या करते हो? मुनराज ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया कि जो अनादिकाल से नहीं किया। तो उसकी तो खोपड़ी चकरा गई। अनादि, उसने अनादि शब्द पहली बार सुना था। ये अनंत क्या होता है, अनादि क्या होता है, कि जो अनादिकाल से नहीं किया। तुरंत घोड़े से उतरा और हाथ जोड़कर बोला, हे साधो, अनादिकाल से क्या नहीं किया? कि एक आत्मा का अनुभव नहीं किया। अपने जूते उतारे और चरणों में बैठ गया, और वो देशना तब तक सुनता रहा
जब तक उसने सम्यक्त प्रकट नहीं कर लिया। अब आप सोच सकते हो, मतलब ये जब तक भीतर में संयोगों की महिमा समाई है तब तक स्वभाव की महिमा टिकेगी नहीं। बनारसी दास जी ने लिखा, वो एक म्यान में दो तलवारें चलती ही नहीं है, विषय भोग और मोक्षु जाने, ये सयाने जीव, ये दोनों काम एक साथ नहीं होते। हम ये सोचें कि भैया मोक्ष भी, जैसे कुर्सी पे बैठ गए कि पंडित जी के प्रवचन भी सुनते रहेंगे, बीच बीच में झपकी भी लेते रहेंगे, तो तुम दोनों से चले जाओगे, नींद भी पूरी नहीं होगी और प्रवचन का एक शब्द भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। या तो शांति से सो लो या शांति से सुन लो, दोनों में से एक काम तो होगा। तो यहां पर यह प्रश्न, कितना बढ़िया प्रश्न किया कि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है, ये शिष्य कहता है। तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? अब कह रहे कि ज्ञान आत्मा, आत्मा ज्ञान, ये दोनों तो एक ही हैं, तो फिर तो भैया तुम ज्ञान की सेवा करने का क्यों उपदेश देते हो? आचार्य कहते हैं कि यद्यपि ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है, परंतु इस जीव ने अनादिकाल से लेकर आज तक एक क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं किया। जैसे वो चक्रवर्ती का पुत्र है, सिग्नल पर भीख मांगता है, पर उसने चक्रवर्ती के वैभव को एक क्षण के लिए भी सेवन नहीं किया। अपने स्वरूप को भूलकर जगत के पर पदार्थों को अपना स्वरूप मानना, भाई इसी का नाम तो अनंत संसार है। कल उपासना शब्द का अर्थ किया था ना, ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका समाधान ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। ये बहुत गजब की बात है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अनादिकाल से लेके, क्या लिखा, आत्मा ने अनादिकाल से लेके आज तक एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक क्षण के लिए भी मैं आत्मा हूं ऐसा कभी स्वीकार नहीं किया। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं पुजारी हूं, मैं पंडित हूं, मैं त्यागी हूं, मैं व्रती हूं, मैं दुकानदार हूं। ये सुवासुभ दोनों प्रकार की क्रियाएं और दोनों प्रकार के भाव पकड़ना। एक क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान, मतलब ज्ञान का सेवन नहीं किया, मैंने अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं माना। अब कहते ना कि साहब, अभी कल कौन रजनी भाई बोलते थे क्या कि ये पहली बार नहीं, ये तो अनंतों बार, मतलब ऐसा आत्मार्थी बनाया, अनंतों बार ये किया, सब किया। जिनमानी भी कहती है कि अनंतों बार तुम समूह शरण में गए, और वहां भी गुरुदेव ऐसा बोलते कि रहे कोरा का कोरा बना रहा है, केवली आगे रह गए कोरो। अब कोरो माने क्या? मतलब तेरे ज्ञान की स्लेट पे कुछ नहीं लिखा, ज्ञान की स्लेट पे कुछ नहीं लिखा। और हमें ये जो भाव मिला है, हमें भी इसकी कहाँ कितनी कीमत आती है। मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत देते हैं कि अभी ये पेरेंट्स लोग आए हैं और ये बच्चियों के सिलेक्शन में और सिलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ आगे चल के मतलब बहुत बढ़िया, और यहाँ से निकलने के बाद भी IAS की तैयारी करें और वो बेटियाँ कलेक्टर बन जावें। अभी बोलो, ये संस्था का भी गौरव है, माता पिता का भी गौरव है, सबका गौरव है। कितनी खुशी, पूरे गांव में लड्डू बांटते हैं। बेटे की शादी हो तो पूरे गांव में लड्डू बांटते हैं, कितनी खुशी होती है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा दृष्टांत देता हूं कि आलू में कितने जीव हैं, बताओ कितने? अनंत। एक सुई की नोक पर, ये सुई किसी भी जमी कंद में कुरचो और बाहर निकालो, तो जो पानी का रेशा जो थोड़ा सा रह जाता है, उस पानी के रेशे में अनंत अंडर हैं। उन अनंत अंडर में से एक निकालो, अनंत पुलवी प्रतर, फिर उनमें से एक निकालो तो अनंत शरीर, फिर एक शरीर को बाहर निकालो, उस एक शरीर में इतने अनंत निगोदिया जीव हैं। 6 महीना 8 समय में अनादिकाल से मोक्ष जाना प्रारंभ करें और अनंत काल तक जाते रहें, तो एक निगोदिया शरीर के जीव खाली नहीं होवे। एक आलू में कितने जीव होंगे भाई साहब? एक कोल्ड स्टोर में आलू जो भरे हैं, उसमें दिल्ली में कितने कोल्ड स्टोर हैं, फिर ये आपके भारत में कितने हैं,
फिर पूरे दुनिया में कितने कोल्ड स्टोर हैं, अकेले आलू थोड़े ही, गाजर है, मूली है, शकरकंदी है, अदरक है, लहसुन है, सलजम है, ये सब। अब सोचो कितने जीव। अब मैं एक पर्याय की महिमा वाली बात बताता हूं। ये सारे अनंत अनंत जीवों में से आप निकल के यहां आ गए तो कितना बड़ा कंपटीशन आप फाइट करके आए हो, हमें ये बताओ। बाने तो 1,50,000 में ही कंपटीशन फाइट करके IAS उत्तीर्ण किया था। तुमने कितने जीवों में फाइट किया कि ये निगोद की पर्याय छोड़ी, त्रस में आए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी, पंच इंद्री, नार की, ये सबको पीछा छोड़ते हुए और मनुष्य नहीं बने, श्रावक कुल में आए, श्रावक नहीं बने। क्या कहा? देवगुरु धर्म के सानिध्य में आए, देवगुरु धर्म के सानिध्य में नहीं। ये वीतराग वाणी कानों में पड़ रही है, ये कानों में पड़ना दुर्लभ है। अब आप विचार करके देखो, ये समय सार कान में पड़ता है तो इतने कितने दुर्लभता, कितने सौभाग्य की चीज है हमारे लिए। अभी अपन यहाँ सो जाएं, ऊँग जाएं, कमरे पे मोबाइल में देख लेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे। मैं सब जगह बोल देता हूँ कि साहब वो तुम भोजन में नहीं थे, नहीं मैं ऑनलाइन देख रहा था, कि प्रवचन में नहीं थे, कि मोबाइल में देख रहा था। तू अगर रोटी मोबाइल में खा के बता दे तो हम जाने। रोटी के लिए किचन चाहिए, थाली चाहिए, व्यंजन चाहिए, और धर्म के लिए मोबाइल चाहिए। बताओ, अब ये हमारी बोलो दुर्दशा है कि नहीं? किसको मोक्ष मार्ग कहते हैं? किसका नाम मोक्ष मार्ग है? अगर अपनी शक्ति, सच कहता हूं, अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है, अपने पास समय है, पर्याप्त समय नहीं है तो निकालो। ये चीजें मोबाइल में बिल्कुल नहीं चलाओ। भगवान के पास बैठो, उनके चरणों में बैठो, जिनवाणी के सामने बैठो। क्या कहा? जिन वचन सुनो। अगर ये भगवान महावीर के समय अगर मोबाइल चलता होता तो समूह शरण में 3 गति के जीव कैसे इकट्ठे होते? बताओ मैं, हैं? तो भगवान अकेले बैठे रहते और गणधर परमात्मा होते, क्योंकि उनके बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है, और 100 धर्मेंद्र होता, वो व्यवस्थापक है, और बाकी का पूरा खाली होता, क्योंकि सब मोबाइल में सुन रही है। कहां ओमकार ध्वनि कहां से चल रही होता? मोबाइल में चल रही है। कीमत पहचानो इस चीज की। बहुत सच कहता हूं, बहुमान आता है हमको कि आज वो चीज अपने को मिली जो अनंत काल। ये क्या हम आपको किससे नहीं सुना रहे? किसका अर्थ कर रहे हैं? अनादिकाल से लेकर आज तक एक क्षण मात्र के लिए भी इस जीव ने ज्ञान का सेवन नहीं किया। ये है, मौका मिला, अवसर मिला, अपन इधर उधर ढुल गए। अब देखो नीचे देख, और भी इससे भी अच्छी बात कही आचार्य ने। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व अथवा बोधति बुद्धत्व है। अब इनके अर्थ बताएंगे। इस कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। भाई सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट होता है, भेद ज्ञान कैसे प्रकट होता है? तो कहते हैं स्वयं बुद्धत्व, ये बोधति बुद्धत्व। तो स्वयं बुद्धत्व माने या तो स्वयं के जानने में आत्मा आ जाए, या बोधति बुद्धत्व माने दूसरों के द्वारा बताए जाने पर आत्मा जानने में आ जाए। तो स्वयं बुद्धत्व काल लब्धि कहते हैं, कि काल लब्धि आ जाए तो स्वयं ही, मतलब इसमें उदाहरण भी दिया है कि सोता हुआ व्यक्ति या तो स्वयं जाग जाए या कोई दूसरा उसे आकर जगाए। तो देखो स्वयं बुद्धत्व में या काल लब्धि में, इससे बड़ा उदाहरण मेरे को अभी देखने में सुनने में नहीं आता, इंद्रभूति गौतम स्वामी का। अब आप देखो कहाँ थे? 500 गुरुओं के गुरु, गुरु नहीं थे, गुरुओं के गुरु, वेदांती, और कितने बड़े जो दुनिया को पढ़ाते थे। और बता, अभी उन्होंने देश न सुनी तो नहीं थी, किसी ने समय सार उनको सुनाया तो नहीं था। किनको? इंद्रभूति गौतम को। आगे चल के जो भगवान महावीर के प्रथम गणधर बने। कल रजनी भाई बता रहे थे ना, पूज्यपाद स्वामी कौन है थे? कि ब्राह्मण थे। संस्कृत के इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे ये। इन्होंने एक जैनेन्द्र व्याकरण नाम, जैसे एक पाणिनि जी ने वो लिखा ना व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, तो उसके 3 टुकड़े किए गए, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ऐसे ही अपने यहाँ भी
आचार्य इन्होंने पूज्यपाद स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण नाम का बहुत बड़ा व्याकरण का ग्रंथ लिखा है। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष का भी ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान था, व्याकरण का भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो ऐसे ये भी वेदांती, मतलब कौन, ये इंद्रभूति। अब वो तो मान स्तंभ देखा और भगवान की कहाँ देखना, इंद्र भी उनके पास गया था, कोई तत्वोपदेश थोड़ी किया था। उसने तो केवल ये कहा था कि भाई ये 7 तत्व क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, 5 अस्थिकाय क्या होती है, 3 काल क्या होता है, अनादि अनंत क्या होता है, वो 2 श्लोकों में कहा। इतना ही तो पूछा था, उपदेश कहाँ मिला इनको सुनने को। कैसी काल लब्धि आ गई, कैसी काल लब्धि आ गई कि भगवान का मान स्तंभ देखा, अनादि का ज्ञान टूट गया। फिर वो उससे स्वधर्म इंद्र से भी नहीं बोले, चुपचाप आगे बढ़ते गए, विशुद्धि पकती गई, पुरुषार्थ उग्र होता गया। और कितना उग्र होता गया कि कदम बढ़ाते गए और 8वीं भूमि पर, जब वहां 7वीं भूमि पर पहुंचे हैं, वो स्तूप नाम की जो अंतिम जो भूमि थी वहां पहुंचे, कपड़े उतरे, 4 ज्ञान के धारी हुए, भगवान के ओंकार ध्वनि। मतलब उनको तो उपदेश कब सुनने के लिए मिला, जब 4 ज्ञान के धारी हो गए, द्वादशांग के पाठी हो गए। इसको कहते ये है काल लब्धि और ये है उनका पुरुषार्थ। ये कहते हैं ना स्वयं बुद्धत्व। तो अभी ये नहीं सोचना कि ठीक है भाई साहब हमारा भी ऐसी काल लब्धि आ जाएगी तो अपन भी ऐसी चेत जाएंगे, अब काय के लिए मेहनत करो। ये प्रमाद का पोषण करने के लिए नहीं है। क्या कहा, ये प्रमाद का पोषण करने के लिए नहीं है। ये यहाँ कहते देखो, स्वयं बुद्धत्व अथवा बोधति बुद्धत्व, दूसरे के बताए। यहाँ अपन सब कैसे हैं, बोधति बुद्धत्व कि दूसरों के द्वारा बताए जाने पर, माने भगवान की देशना मिलने पर, श्री गुरुओं की देशना मिलने पर, ज्ञानी महापुरुषों की देशना मिलने पर, आगम के वचनों को सुनने पर क्या होता है, बोधति बुद्धत्व। दूसरे के बताने से इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई जगाए तब जागे। अब यहां देखो फिर प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है। अभी क्या शिष्य क्या कह रहे, तो क्या आत्मा अनादि काल से अज्ञानी है। मतलब एक बात ध्यान रखना, जैन दर्शन में अपने यहाँ अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मूढ़, पर समय, इससे बड़ी कोई गाली नहीं है, इससे बड़ा कोई निंद वचन नहीं है। क्या कहा, न्याय शास्त्रों में तो अगर ये कह दिया कि तू पर समय है, पर समय माने मिथ्या दृष्टि, स्वयं समय माने सम्यक दृष्टि, समय माने आत्मा जो स्वयं को जाने सो स्वयं समय, जो स्वयं को नहीं जाने वो पर समय। तो अगर ये कह दिया न्याय शास्त्र में तू पर समय है, तो ये समझा जो फांसी की सजा दे दी गई हो। मतलब इतना जघन्य, इतना निकृष्ट शब्द है ये। अभी ये शिष्य क्या प्रश्न करता है, तो क्या आत्मा अनादि से अज्ञानी है। अरे अज्ञानी है, अभी देखो इसका जो ऐसा ही है वह अज्ञानी ही है। अब ये 19 नंबर की गाथा की उत्थानिका यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया, फिर प्रश्न किया। पहले तो ये समझो कि ये अज्ञानी क्या है और ज्ञानी क्या है। ये अभी गुरुदेव का समाधि तंत्र चलता है ना, इसमें समाधि तंत्र में 53 नंबर का, शायद देख लेना, 53 नंबर का है, एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। तद ब्रूया तत्परान प्रक्षे तद इच्छे तत्परान भवेत येन अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत। अर्थ समझ में आया क्या कह रहे हैं 53 नंबर का। मतलब आप सोचो, मतलब ये जब ये स्वाध्याय में जब ये आया, इतनी अंदर में मेरे तो खुशी, दो क्या कहते हैं मालूम, भैया बोलो बोलो, क्या बोले हैं कि तद ब्रूयात, तो वही बोलो, ब्रूयात माने वही बोलो, क्या, येन अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत, जिससे अविद्या माने अज्ञान, अविद्या माने ज्ञान, जिससे अज्ञान का नाश हो वो बोलो।
तुम दुकान जाओ, तुम मर जाओ, तुम जी जाओ, तुम खुशी रहो, तुम चिरंजीवी रहो। आचार्य के चुप रहो, फालतू की बकवास मत करो, मत बोलो, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बोलने से कोई जगत निहाल होने वाला भी नहीं है, कि नहीं बोले, कि नहीं बोलो। क्यों नहीं बोले? कि भरत चक्रवर्ती के 9 से 23 जीवों ने नहीं बोला था। निगोद से आए थे, लटकी 1-2 पर्याय बीच में थी, नहीं बोले। और बोले तो समोसरण में बोले। क्या बोले? हे प्रभु जिनेश्वरीय दीक्षा दे दो, इतना बोले। अब अनंत काल तक नहीं बोलेंगे। बोलना जरूरी है तुम्हारा, है? बोले बिना काम नहीं चलता। बोलने में कितनी शक्ति, समय कितना खर्च होता है। नहीं बोलो, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। अरे लोग यही तो कहेंगे कि गूंगा है, क्या लेने दो, अनंत बार गूंगे बने, एक बार अपने लिए गूंगे बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है बताओ। तद ब्रूयात्, वही बोलो। क्या बोलो? हैं? विद्यामयम ब्रजेत, विद्या माने ज्ञान, जिससे ज्ञान की उत्पत्ति हो वो बोलो, बाकी कुछ मत बोलो। तद ब्रूयात् तत् परान तत् इच्छेत प्रक्षेत, वही पूछो, उसी की इच्छा करो, वही पूछो। किसी से पूछो, प्रश्न करो तो क्या प्रश्न करो? अज्ञान का नाश कैसे हो। मैं ये इस पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं, पंक्ति पढ़ दूं। तर्हि कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्ध भवति इति अवधीयताम, ये प्रश्न है शिष्य का। ये प्रश्न है 19 नंबर की गाथा की उत्थानिका का, कि तर्हि कियंतम कालम, कि यह जीव कितने काल तक, कि तर्हि कियंतम कालम अयम मन, यह अप्रतिबुद्ध भवति इति अवधीयताम, यह कितने काल तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। कि तद ब्रूयात् तत्पराम प्रच्छेद इच्छेत, है परान भवेत, मतलब वही बोलो, वही पूछो, उसी की इच्छा करो। चक्रवर्ती के पद की, स्वर्ग, लोग कहते साहब पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं है, सब भ्रमित कर रहे हैं ना, मोक्ष तो है नहीं है, क्या करें? स्वर्ग पहुंचा देंगे कैसे? 11,000 बेच दो, तुम्हारे नाम का अभिषेक करवा देंगे। अब बताओ, 11,000 का अभिषेक करवा दोगे तो स्वर्ग पहुंचा दोगे, 1,11,000 पहुंचा दोगे तो मोक्ष पहुंचा दोगे। अभी आप देखो तो, अरे ऐसे ऐसे अब तो होते हैं, सुनते हैं, सच कहते, मन में बहुत पीड़ा भी होती है, हैं? मेरे नाम का तुम दान दे आना, हमारे रोग ठीक हो जाएंगे। दान तुम दोगे, रोग हमारा ठीक होगा। हमारी पूजा तुम करोगे और भला हमारा होगा। और यहाँ पूरे समय सार में पंचम काल के सर्वोत्कृष्ट आचार्य कुंद भगवान कहते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। क्या कहा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता, उनकी पीड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और तुम कहते हम तुम्हारे संकट दूर कर देंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं? येन अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत, कि जिससे अज्ञान का नाश हो वही बोलो, मत बोलो, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। मत सोचो, सोचो तो वही सोचो अज्ञान का नाश कैसे हो गए। क्या कहा? वही पूछो, ये मत पूछो दुकान कैसे चलेगी, ये मत पूछो हम सुंदर कैसे लगेंगे, ये मत पूछो किसी से क्या शरीर में रोग बहुत दिनों से है, ये ठीक कैसे हो, ये मत पूछो। पूछना तो ये पूछो कि शरीर को भिन्न कैसे जाने। देखो तो पूछपा स्वामी की भावना, उनकी सुंदर भाषा कितनी ऊंचाई तक ले जाने वाली। मैंने कल रजनी भाई से कहा, गुरुदेव का कितना सुंदर वो था कि मैं कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग किया, सुगुरु सुदेव सुधर्म को ग्रहण किया, वो भी मिथ्या दृष्टि है। अभी अब क्या कहोगे? जगत के सामने कहें तो लोग लाठी लेके पीछे पड़ जाएं हमारे। तो गृहीत मिथ्यात्व का त्याग नहीं करें, कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग नहीं करें, सुदेव सुगुरु सुधर्म को ग्रहण नहीं करें। अरे अब आत्मा में तो ग्रहण त्याग होता ही नहीं है, तू काय का ग्रहण त्याग करता है? कितने सुंदर इसका वो है
तर्हि कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्ध भवति इति अवधीयताम। ये जीव कितने काल तक, देखो प्रश्न क्या है समझना, प्रश्न क्या है, काल में पूछा है। काल समझते हो, प्रवचन कब बंद होगा, रोटी कब मिलेगी, कि साहब पहला प्रवचन 1.25 घंटे, दूसरा प्रवचन फिर 1.25 घंटे, 10:30 से 11:15, 11:15 से 12, काल में पूछा ना। अगर कोई ये कह देवे समझना कि साहब वो प्रवचन कब बंद होगा, पता नहीं, पंडित जी की मर्जी है, जब तक चलना है तब तक चलेगा। को बैठेगा यहाँ कि पंडित जी पगला गए हैं, कोई टाइम की मर्यादा ही नहीं है, टाइम की। तो यही तो अमृतचंद देव कह रहे हैं कि हे प्रभु ये अज्ञान कब मिटेगा, तर्हि कियंत, कितने काल बाद, 1 घंटे बाद अज्ञान जाएगा, 1 साल बाद अज्ञान जाएगा, 1 भाव बाद अज्ञान जाएगा, 10 भाव बाद अज्ञान। प्रश्न काल में है और उत्तर अकाल में है। ये कितनी, मतलब हमें कितना बड़ा आचार्य कुंद देव ने आजाद रखा, कितना बड़ा उन्होंने हमको स्वतंत्र रखा कि प्रश्न काल में कह रहे हैं कि कितने काल बाद ये अज्ञान मिटेगा, और उत्तर अकाल में कैसे है। अब देखो इसका उत्तर पढ़ूं, कम्मेणो कम्मम्मिये एहमिद एह कम च कम्मेणो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो हवदी ताव। कितनी सुंदर गाथा है। प्रश्न काल में है, काल में माने कि कितने काल बाद अज्ञान। देखो पहले तो ये अज्ञान मिटे, इसकी तड़फ होनी चाहिए, भीतर में जिज्ञासा होनी चाहिए। अभी तो ये जिज्ञासा है, जैसे अपन भगवान से प्रश्न करते ना, जैसे 1-2 साल से रोग हो गए, तो रोग में क्या 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 बे, रोग में क्या बोल दे बे, बोलो रोग में क्या बोले, भगवान बहुत पीड़ा है, कब रोग जाएगा, पैसा वाले कब बनेंगे, दरिद्रता कब। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह सब में लगाया जा रहा है, कब पैसे वाले बनेंगे, कब रोग मिटेगा, कब घर में शांति आएगी, कब बच्चे बड़े होंगे, मेरे बच्चे का कंपटीशन कब फाइट होगा, इसकी नौकरी कब लगेगी, सभी में कब शब्द है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है। लड़की को सुयोग्य वर कब मिलेगा, ऐसा ऊपर जाके सीमंदर भगवान आदिनाथ भगवान से हमने कभी नहीं कहा ये जन्म मरण का अंत कब होगा, अज्ञान का अंत कब होगा, वीतरागता कब प्रकट होगी, हमारी परिणति में रत्नात्रय कब प्रकट होगा। कभी बोला ऐसा? कभी नहीं। पैसा कब मिलेगा ये तो बोला, रत्नात्रय कब प्रकट होगा ये नहीं बोला हमने कभी। अब सोचो हम कहां खड़े हैं, सुख की तो अभिलाषा करते हैं, पर सुख है कहां, सुख की अभिलाषा कर कहां है सुख, बताओ। तरी कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्ध, अप्रतिबुद्ध, अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी, आ माने नहीं, प्रतिबुद्ध बोध, बोध शब्द है ना, बोध शब्द ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्या तरी कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्ध भवति इति अवधीयताम। ये जीव का अज्ञान कब मिटेगा, कितने काल बाद मिटेगा। ये मैं देखो, भले ही अमृतचंद आचार्य देव 1000 वर्ष पहले हुए, 3 चौकड़ी कसाई के अभाव की रत्नात्रय के धारी, अल्पकाल में ये कुंद भगवान अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले। आज सच कहते मेरे को इतना हम उन महापुरुषों का एक ग्रंथ अपने हाथ में लेके बैठे हैं, किनका, कि जो अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हैं। कि साहब तुम ऐसा कैसे कहते हो। प्रवचन सार की उत्थानिका में अमृतचंद आचार्य देव ने कुंद आचार्य देव के लिए लिखा है कि जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है, समस्त अविद्या रूपी अज्ञान जिनका अस्त हो गया है, एकांत रूपी अविद्या अस्त हो गई है, जिनके परिग्रह का भी, पक्ष का भी परिग्रह नहीं है। कैसे सुंदर सुंदर शब्द। पहला शब्द क्या लिखा उन्होंने, अमृतचंद आचार्य देव ने, वही एक जगह एक ऐसी है जिन्होंने आचार्य कुंद देव के लिए लिखा, और लिखा तो कैसा लिखा कि जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है। आप सोच सकते हो, मतलब जो 1-2 भाव बाद मोक्ष जाने वाले हैं। तो आज बड़े बड़े महापुरुष ऐसा बोलते हैं, बता दूं कैसा बोलते हैं। क्या अन्य आचार्यों को
हम आचार्य कुंद कुंद देव के ऊपर बलि नहीं चढ़ा सकते, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप सोच सकते हो, मतलब हमको आचार्य कुंद कुंद देव के पंच परमागम इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यवहार का निरूपण अन्य आचार्यों ने किया है, हमको वो निरूपण प्रतिपादन महत्वपूर्ण है। अमृतचंद आचार्य देव कहते, क्या कहते, जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है। मालूम, ये जो अपन समय सार पढ़ रहे ना, आप ऐसा मान के चलो कि आप वर्तमान में भगवान महावीर भले ही मोक्ष चले गए, चिंता मत करो, पर 26 से बरस हो गई, आप चिंता मत करो। ये पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए हम समूह शरण में बैठे हैं। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, अमृतचंद आचार्य देव ने प्रथम गाथा की टीका में लिखा है उन्होंने, यह है अरहत प्रवचन का अवयव है, ऐसा लिखा। अनंत भगवान ने जो समूह शरण में भगवान महावीर में गुरुदेव की भाषा में कहें तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में जो कहा, हाजिरी में जो कहा, वो बात है ये। 100 3 गति के जीवों के बीच में 100 इंद्रों की उपस्थिति में जो बात कही, वो बात अपन यहां पढ़ रही है। अरहत प्रवचन का अवयव माने अंश, पार्ट, हिस्सा, ये अनंत भगवान का ये वचन है, ये मतलब इसकी प्रतिज्ञा तो आखिर कुंद कुंद आचार्य देव ने ही की है। शुद्ध केवली वणिदम, कि मैं वही कहूंगा जो केवली और शुद्ध केवलियों ने कहा है, अपने मन से कुछ नहीं कहने वाला मैं। और इस गाथा में 50 जगह ये उन्होंने हवाला दिया, क्या कहा, ये जिनेन्द्र परमात्मा जड़ा वेंती जड़ा वेंती जड़ा वेंती, ये जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। बंद अधिकार की जितनी गाथाएं हैं, 40% गाथाओं की आखिरी पंक्ति में तो ये तो सर्वज्ञ का वचन है, जिनेन्द्र परमात्मा का वचन है। आप सोच सकते हो ये कितने बहुमान की और कितनी प्रसन्नता की। इसलिए कहा हमने कि जब भी ये सुनो तो ऐसा लगना चाहिए कि हम भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हैं। कितना सौभाग्य, नहीं है भगवान तो क्या हुआ, कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं है चौथा काल तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। अरे इसमें संबल अधिकार है ना, संबल अधिकार में 1-2 गाथाओं की टीका में तो जयसेन स्वामी, जैसे इसकी दूसरी टीका जयसेन स्वामी ने लिखी तात्पर्य वृत्ति की, उसमें तो उन्होंने ऐसा लिखा जयसेन स्वामी ने, क्यों घबराते हो, क्यों रोते हो, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। आचार्य कहते हम तो बैठे हैं, तुम काहे की चिंता करते हो, हम तो बैठे हैं कि भगवान नहीं है, समोषण काहे को रोते हो, सीमंदर भगवान नहीं है, हम विदेह नहीं जा पाए तो क्या हो गया, हम विदेह नहीं जा पाए, हम भले ही विदेह नहीं जा पाए हो कोई बात नहीं, पर विदेह की बात तो यहां सुन सकते हैं। आप सोच सकते हो, मालूम क्या लिखा कि समोषण में भी तो आखिर भगवान अनंत देव अपने आत्मा को हाथ पे निकाल के तुम्हें नहीं दिखलाते, वहां भी तो तुम्हें आत्मा को ही तो समझाते, वो हम भी तो तुम्हें आत्मा ही समझा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल मत घबराओ, क्या कि भगवान नहीं है, चौथा काल नहीं है, अरे हम तो बैठे, तुम चिंता मत करो। देखो धन्य है, पंडित सदाशिव दास जी ने साबकाचार में लिखा है कि धन्य है जाके माथे गुरु विराजे। जब हमारे माथे पर गुरु विराजते हैं और हमारे गुरु ये कहते हैं कि तुम घबराओ मत, हम तो बैठे हैं। जैसे चरणान चूलिका में अमृतचंद आचार्य देव ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम सामान्य को अंगीकार करो, तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं, हम बैठे हैं। अब बताओ हमें काय का डर है। अरे नेक्स्ट 5 साल का बालक हो गए, क्या कहा, वो भी 25 साल के से लड़ जाता है। क्यों लड़ जाता है कि पीछे 50 साल का बाप चल रहा है उसके, काय की चिंता उसको। आप सोच सकते हो हमारे पीछे हमारे माथे पर इतने गुरु बैठे हैं, हमें काय की चिंता है। क्या कहते हैं, कहते क्या है, ये तो देखो कि कितने काल तक ये अज्ञान रहेगा, ये अज्ञान का अंत कब होगा। तो आचार्य भगवान क्या हो, कम्मेणो कम मम्मी है, एह मिद एह कम च कम्मेणो कम मम जाये सा खल बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी ताव। ये क्या कह रहे, देखो जा ऐसा खल बुद्धि,
कि जब तक तेरी ऐसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि है, देखो प्रश्न है काल में, समझना, और उत्तर है अकाल में। काल अकाल माने, काल में पूछा ना अज्ञान कब तक रहेगा, उत्तर काय में दिया, अकाल में। अकाल में माने देखो भैया तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कि हम प्रवचन में कब तक बैठे, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे एक प्रवचन सुनो, चाहे 2 सुनो, चाहे 3 सुनो, चाहे अभी उठ के भग जाओ। कौन कौन हमने बांध के रखा है तुम्हें? हाँ, व्यवस्थापक कहेंगे कि प्रवचन के बाद भोजन मिलेगा, ये बात तो ठीक है, पर यहाँ बांध के बैठाने की कोई पाबंदी थोड़ी है ना। तो ऐसे ही कब तक अज्ञानी रहेंगे, तो उन्होंने क्या लिखा कि जा ऐसा खल बुद्धि, कि जब तक तेरी ऐसी बुद्धि है, अपरि बुद्धो हवदि तावै, कि तब तक तू आप प्रतिबुद्ध और अज्ञानी रहेगा। कब तक रहेगा? कौन सी बुद्धि है? बुद्धि कौन सी? कि कम्मेणो कम्मम्मी है, कर्म और नो कर्म। कम्मेणो कम्मम्मी है अहमिद एह कमच कम्मेणो कम्मम, कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, बस इतनी सी बात है। क्या कह रहे? कर्म और नो कर्म मेरे हैं, देखो मूल में तो एक कर्म कौन सा? ज्ञाना वर्णादिक द्रव्य कर्म, 8 कर्म है ना मूल कर्म। अब एक कर्म के 2 टुकड़े, एक घातिया और एक अघातिया। घातिया कर्म का जब उदय आता है तो राग द्वेष विकार रूप फलता है, और अघातिया कर्म का जब नौ उदय आता है तब ये 9 कर्म फलता है। ये स्त्री पुत्र शरीर रुपया पैसा मकान दुकान, तो ये संयोगों में फलता है। कौन? अघातिया कर्म। और घातिया कर्म कहाँ फलता है? जीव के परिणाम में, परिणति में, विकार में, मोह राग द्वेष में। तो अब ये क्या कहते हैं कि ये कर्म और नो कर्म मेरे हैं। अब देखो सबसे बड़ा चक्कर क्या कहाँ खड़ा होता है, अभी है 5 मिनट का टाइम है, देखो कि कहाँ चक्कर खड़ा होता है कि कर्म तो दिखाई देते नहीं है। टोडरमल जी साहब ने मुख्य प्रकाशक के 4थे अधिकार में जो 7 तत्व का जो वर्णन किया, वो 7 तत्व के वर्णन में 7 में उन्होंने एक ही बात लगाई, क्या? कर्म तो सूक्ष्म है, वो तो दिखाई देता नहीं है। अब उस कर्म के उदय से जो विकार और संयोग, ये 2 चीजें जो मिलती हैं, जीव इनसे चेट जाता है, इनसे चिपक जाता है। ये शरीर मिला, ये शरीर काय से मिला बता? ये शरीर क्या है हमारे लिए? हैं? ये भी आके शरीर नाम कर्म से, अघातीय कर्म से मिला। जब ये शरीर अघातीय कर्म से मिला, ये 9 कर्म है, तो आत्मा क्या करता है कि अपने को नहीं जानता, शरीर से चिपक जाता है। तो ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का स्वामी हूं, मैं शरीर का परिणमन कराने वाला हूं, समझना, मैं शरीर का परिणमन कराने वाला हूं, शरीर मेरे अनुसार चलने वाला है, और नहीं चले तब माथा कूटता है। ये परिवार है, ये परिवार देखो, ये परिवार है, शरीर है, पैसा है, दुकान है, मकान है, संयोग है, संसार है, ये सब काय से मिला है? कर्म के उदय से। भूलना नहीं। क्या कहा? यहां आपको बैठ के जिनवाणी सुनने के लिए मिल रही है, इसमें भी तुम जीव नहीं, इसमें भी कर्म काम कर रहा है, अनंत अनंत पुण्य खर्च हो रहा है इसमें भी आपका, भाई साहब। ये फोकट में नहीं जिनवाणी मिल रही है सुनने के लिए। क्या वो ट्रस्ट ने व्यवस्था कर दी थी? क्या व्यवस्था कर दी थी? रहना खाना फ्री, शांति से रहो, प्रेम से भोजन करो। इसमें ट्रस्ट का कर्तव्य था, वो तो ट्रस्ट ने किया, परंतु भाई साहब तुम्हारा भी तो कुछ योगदान है। कि कौन सा? करे अनंत पुण्य खर्च हो रहा है तुम्हारा, ये फोकट में नहीं मिली तुमको सुनने के लिए जिनवाणी। अब उसका सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सदुपयोग करें कि हम दुरुपयोग करें। तो वो क्या कह रहे हैं आचार्य कि कर्म नो कर्म मेरे हैं और मैं कर्म नो कर्म का हूं, शरीर मेरा है और मैं शरीर का हूं। जब तक तेरी ऐसी बुद्धि रहेगी तब तक तू अज्ञानी रहेगा। अब बताओ, जिस शरीर में एकत्व बुद्धि आज छोड़ दे महाराज तो आज ज्ञानी बन जाओगे, और महाराज कल छोड़े तो कि कल ज्ञानी बन जाओगे, और महाराज अगली पर्याय में छोड़े तो कि अगली पर्याय में ज्ञानी बन जाओगे, और महाराज कभी नहीं छोड़े तो नरक निगोद में भटकोगे। मतलब बात हमारे हाथ में। हम ये कहना चाहते हैं हम कितने स्वतंत्र हैं
संसार को मेटने के लिए हम कितने स्वतंत्र हैं बताओ। हमें किसी की अपेक्षा नहीं। जितने दीक्षा लेके गए, क्या कहा, जितने दीक्षा लेके गए सब पूछने तो जरूर गए, पर मानी किसी ने। एक इतिहास में तुम हमें एक उदाहरण तो ऐसा दिखा दो खोल के, जिसने खुशी खुशी अपने बच्चों को भेजा, पत्नी ने कहा हो कि जाओ दीक्षा ले लो जाओ। अरे ज्ञानी भी भटक जाते कभी कभी तो। सीता दीक्षा लेने जा रही और रामचंद्र जी पछाड़ खा खा के गिर रहे, रो रहे हैं। सीता जी ने अपने एक सुंदर केस निकाल के राम के हाथ पे यूं रख दिए कि लो बनाओ पटना नहीं इनको, हम तो पृथ्वीमती माता जी से आर्य का व्रत अंगीकार करेंगे। वे बेहोश हो गए। हाय सीता, हाय सीता, हाय सीता। जबकि छायिक सम्यक दृष्टि, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, औरों की तो घोषणा नहीं होती। देश भूषण कुलभूषण केवली ने तो उनकी घोषणा कर दी, ये चरम शरीरी घोषणा कर दी। तब चारित्र मोह का इतना तीव्र उदय आ सकता है, इतना तीव्र राग हो सकता है कि स्त्री के राग में पछाड़ खा के गिर सकते हैं। लोग तो नेक में ही कह देते, काय के पंडित हैं। गुरुदेव से बोलते थे 80,000 की कार में बैठते, खिलखिला के हंसते हैं, चांदी की थाली में भोजन करते। तुम्हारे तो नसीब में नहीं है, उनका तो पुण्य का उदय था। करना तो सब, अरे करना तो सब चाहते हैं, तो हो तो पुण्य का वो इतना उदय तो हो। काय की चांदी की थाली, क्या कहा, अनंत बार स्वर्गों में अमृत पिया तब निहाल नहीं हुए हैं। आप सोचो तो, मतलब कहने का हमारा तात्पर्य मैं ये इसके ऊपर बल दे रहा हूं कि बाजी हमारे हाथ में है। तुम अगर संसार में रुल रहे हो तो अपने कारण तुम आज मान्यता को नष्ट कर दो तो आज ज्ञानी बन जाओ। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और क्या कहा, बन जाओ तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि हम ज्ञानी। क्यों कि जन्म मरण हमारे मिटे है ना, तो उसका जो आनंद होगा वो हम ही तो भोगेंगे। हम ही तो, कौन भोगेगा बताओ, हम ही भोगेंगे उसका। शेष चर्चा इसकी।